कंठे वाली तुम हो भोरी भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोरी भारी। भूरी मगर पे करे सवारी, हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें कहाँ गई भूल मैया। अमर कंठे वाली तुम हो भोरी भारी, मैया नर्मदे हर। कुछ इस प्रकार से मार्ग में जो है मैया किसी न किसी को भेज देते हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। जंगल के बीचों बीच से जो है ये रास्ता बनाया गया है परिक्रमा वासियों के लिए। यहाँ पर भाई अब देखो ऐसे जो है फाटक को खोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लंबा है, काफी लंबा सांप है ये। लंबा सांप है बाबा जी ये। पैदल परिक्रमा जो है वो आने वाले टाइम पे टफ हो जाएगा लोगों के लिए। नर्मदे हर मैया। और बकरी लेके जा रहे हो? मैया इसी उम्र में परिक्रमा हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो बाद में ये काम नहीं करेंगे फिर। हाँ वो बढ़िया है। बाद में ब्याह हो जाए, घर वाले का मन होगा नहीं होगा, वो फिर मना करेगी, कैसे जाएंगे फिर? सही बात है। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 43वां दिन। जी हाँ दोस्तों, 42 दिन की जो यात्रा थी वो हमारी संपूर्ण होती है। और इस वक्त अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के हरदा जिले के पचोला गांव में हैं। जी दोस्तों, ये छोटा सा गांव है, लगभग 35 से 40 घरों का गांव है। और यहीं पर ठीक पीछे वहाँ पे हनुमान मंदिर था चौराहे पे, तो हनुमान मंदिर के अंदर ही जो है परिक्रमा वासियों की रुकने की ठहरने की व्यवस्था थी। भोजन की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि जितने भी ग्रामवासी यहाँ पे हैं वो लोग एक एक दिन करके जो है प्रतिदिन संतों की सेवा के लिए जो है अपने अपने घर से जो है भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। बाबा हम चाय पीते नहीं है। तो देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है और करीबन 7:45 बज रहे हैं अभी। सुबह नहा धोकर रेडी हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोहरा और धुंध की वजह से जो है जल्दी निकल नहीं पाते। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होगा, ठंड का प्रकोप जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही फिर सुबह सुबह का जो अपना दिनचर्या है वो शुरू हो जाएगा। बाकी ठीक है, अब हम गांव पचोला को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हम कचबैड़ी गांव में पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज के ठीक नीचे आप देख सकते हो ये कोई नदी है। अब इस नदी का नाम हमें गूगल मैप पे भी नहीं मिला, तो लोकल नदी में ज़्यादातर क्या होता है, प्रोनाउंस जो होता है वो गांव के लोग ही बता पाते हैं। तो ये देखिए इस तरफ जितनी भी लोकल नदी है सभी के सभी मिलकर मैया में जाके समाहित हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैया की जो धारा है वो तेज़ हो जाती है। ये देखिए आप। अब ये जो नदी है भाई, इस नदी का नाम यहाँ भैया खड़े थे ब्रिज पे, वो बता रहे पचोरा नदी बता रहे कुछ। तो होता ही है कि ज़्यादातर गांव जो बसे होते हैं नदी के किनारे,
या तो गांव के नाम से उस नदी को जानते हैं या नदी के नाम से जो है गांव का नामकरण रखा जाता है। बाकी आप लोग अगर गांव से हो तो इस बात का आप लोग को अच्छे से पता होगा। बाकी ये जो रास्ता है सीधा अब यहाँ से ओंकारेश्वर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ दिन और उसके बाद हम लोग फिर सीधे ओंकारेश्वर में मिलेंगे आप लोगों को। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर गौ मैया, नर्मदे हर गौ मैया, नर्मदे हर। मत डरिए मत डरिए। चलिए नंदी महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए मैया चलिए, आगे बढ़िए आप। जय हो जय हो जय हो मेरी मैया, जय हो महाराज। चलो डरो मत डरो मत, काहे को डर रहे हो। नर्मदे हर। ये देखिए भाई, अभी हम दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर, कचबेड़ी गांव भाई। नर्मदे हर। क्या नाम हुआ? माई। नर्मदे हर बाबा। कौन सा गांव है ये? कचबेड़ी। अभी हम लोग इधर आगे की तरफ निकल रहे थे, इतने में वो भैया देख रहे हो मोटरसाइकिल से, वो आए पता नहीं कहाँ से, और उन्होंने बोला कि बाबा पीछे से रास्ता है पचा तलाई के लिए। तो बिल्कुल यहाँ जंगल की तरफ से रास्ता था, खेत की तरफ से। तो उधर से उन्होंने बोला कि निकल जाओ, आप सीधा पाचा तलाई पहुँच जाओगे। अगर इधर से जाते हम तो लगभग 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें और चलना पड़ता। तो देखो कुछ इस प्रकार से मार्ग में जो है मैया किसी न किसी को भेज देते हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। भैया देखो अभी भी वहाँ पे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी कि यही रास्ता है, आप यहाँ से निकल जाओ आगे, समझे। तो ऐसी लीलाएं जो है मैया अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। धन्यवाद भैया धन्यवाद। वो देखो वहाँ पे खड़े होकर हमें बता दिया उन्होंने कि आप इस खेत वाले रास्ते से निकल जाओ सीधा। तो अब हम लोग यहाँ से जो है पाचा तलाई के लिए बढ़ रहे हैं। मेन मार्ग था वो, उधर से हमें नहीं जाना अब ये देखो भाई, इन रास्तों से जो है पैदल यात्री ज़्यादातर जो है वो खिड़किया के लिए बढ़ते हैं। पाचा तलाई वाला मार्ग है ये, और इस मार्ग से ज़्यादातर लोकल लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से जाते हैं। ये देखिए नर्मदे, ये देखिए भाई जंगल के बीचों बीच से जो है ये रास्ता बनाया गया है परिक्रमा वासियों के लिए। ज़्यादातर लोकल लोग ही इन रास्तों पर आते हैं या फिर परिक्रमा वासी ही आते हैं। अभी हम लोग किनारे वाले मार्ग से नहीं जा रहे, ये पड़ता है मुख्य मार्ग वाला रास्ता। एक तो हाईवे से जिधर से लोग गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है इधर से सिर्फ परिक्रमावासी जाते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है हम मैया से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। करीबन किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो है फ़र्क हमें मिल सकता है, क्योंकि आगे जो है फिर डैम बने हुए हैं। तो डैम की वजह से रास्ते को ऐसे घुमा रखा है कि आप अंदर खेत वाले रास्ते से पगडंडी से होते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ते रहते हो। तो अभी ये वाला जो मार्ग है वो खिड़किया के लिए जा रहा है। खिड़किया मेन हाईवे पे पड़ता है वैसे तो, और जो मैं मुख्य मार्ग पीछे वाला हमने दिखाया था वो मुख्य मार्ग छोड़कर अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग पर लगभग जो वाहन वाले परिक्रमावासी होते हैं या वाहन से इंसान आते जाते हैं उनको लगभग 6 से 7 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस पड़ता है घूम के खिड़किया आने में। लेकिन अभी हम इधर से जा रहे हैं तो पाचा तलाई खिड़किया आराम से हम लोग जो है इस वाले रास्ते से पहुंच जाएंगे। ये देखो यहाँ पर जो है परिक्रमा पथ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे जो है जगह जगह पर परिक्रमा वासियों के लिए जो है रास्ते डायरेक्शन जो है वो बनाए गए हैं। दोनों तरफ जो है वो मक्के की खेती करी गई है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप वायर देख रहे हो भाई, ये इलेक्ट्रिक वायर है। रात में जंगली सूअर होते हैं और जंगली जानवर जो होते हैं वो फसल को नष्ट ना कर दे, इसीलिए जो है जो इनके मालिक है खेतों के वो इस प्रकार से वायर लगा देते हैं इलेक्ट्रिक वाले। अब ये कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हमें लगता है कि यार अगर थोड़ा बहुत खा भी लिया तो क्या ही जाएगा, लेकिन नहीं, देखो इलेक्ट्रिक तार है, कोई भी अगर टच करेगा
यहाँ पर भाई अब देखो ऐसे जो है फाटक को खोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो इस प्रकार से जो है अब हम लोग पाचा तलाई पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग पाचा तलाई में पहुंचे थे और सुबह के 10 बज रहे हैं। देख सकते हो हमारे हाथ में ये सुबह सुबह बाल भोग के लिए जो है ये पकौड़े और मीठी जलेबी है। तो चलो बाल भोग में ये पाते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोग नीम खेड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि देवपुरा और नीम खेड़ा जो उसके बीच में एक नदी पड़ती है, कोई मांझर नदी करके। अब उस नदी को क्रॉस करेंगे अभी हम लोग शायद नाव से, क्योंकि जैसे आप लोग परिक्रमा में चलते रहते हो तो आपको लोकल लोग जो है वो आपको सजेस्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं समय समय पे कि नर्मदे इस वाले मार्ग से अगर आप जाते हो तो आपका इतना डिस्टेंस बच जाएगा। अब जबलपुर और मंडला तक तो ऐसा था कि लोगों को किलोमीटर का कोई अंदाज़ा ही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग थे ज़्यादातर, तो गांव ग्रामीण इलाकों में लोगों को नहीं इतना अंदाज़ा रहता है। लेकिन इधर जो लोग किलोमीटर बताते हैं तो उसमें परफेक्शन दिखता है। वो लोग मीटर 100, 200, 500 मीटर का ही गैप इधर उधर रहता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग परफेक्ट ही बताते हैं कि फ़लानी जगह जाओ आपको इतना किलोमीटर पड़ेगा, इतना किलोमीटर का छूट पड़ जाएगा। तो गांव के अंदर अंदर से भी मार्ग होते हैं, प्रॉपर गूगल मैप से ज़रूरत नहीं पड़ती चलने की, और ज़्यादातर रोड साइड में जो है आपको परिक्रमा मार्ग के बोर्ड जो है वो लगे हुए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक परिक्रमा वासियों को सुविधाएं मिलती हैं ऐसे ही। ये देखो भाई आज जो है यहाँ पे देखो नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे चलो यहाँ पे नाग देवता के दर्शन देखिए। ओ भाई जा रहा है लंबा है, काफी लंबा सांप है। इधर ही को आ रहा है, लंबा सांप है बाबा जी। ये इधर ही को आ रहा है, बड़ा है ना, उधर जा रहा है, इधर ही को आ रहा है। बात नहीं मान रहे हो? हाँ हाँ इधर ही आ रहा है, बाहर है, बाहर है। नहीं उधर क्या उधर क्या उधर क्या। अरे ये यहाँ पे ना बाहर है, इसी के अंदर घुस गया है। चलो चलो निकलो, इसका फिर कहीं से बिल होगा निकल जाएगा। आ जाओ आ जाओ, गर्मी है ना इसलिए, गर्मी है ना इसलिए बाहर आते हैं। हाँ इसे अंदर घुस गए। वो बड़ा सांप है लेकिन बहुत ही बड़ा है। अरे वो है कोबरा नाग है ना, खड़ा हो जाता है। धामिन कोबरा। हाँ कोबरा है भाई, कोबरा ठीक है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग हैं बामन गांव में। दोस्तों अभी यहाँ से खिड़किया की दूरी जो है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, और दोपहर में भाई विश्राम हमारा यहीं पे था। भोजन प्रसादी जो है वो यहीं पर हुई थी। हमारे साथ और भी 3-4 संत महात्मा थे, तो वो लोग निकल गए, बुज़ुर्ग थे। बाकी अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 18-19 किलोमीटर का जो सफ़र था वो हम यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। करीबन 10-12 किलोमीटर और चलेंगे। बाकी सूर्य देवता भी अब थोड़े से डाउन हो गए हैं, नहीं तो दोपहर की गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हालत ख़राब करने वाली। बाकी चलो ठीक है बाबा, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये है छोटा सा गांव, देख सकते हैं, बम्हन गांव, ब्राह्मण गांव होगा शायद, तो प्रोनाउंस करने में बम्हन गांव आ रहा है। ये ज़िला हरदा ही लगता है, और यहाँ पर जो है परिक्रमा वासियों के लिए अच्छी व्यवस्था है भोजन प्रसादी की, रहने ठहरने की। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भाई कम से कम 6-6, 7-7 पंखे चल रहे थे अंदर। संतोष जी कैसा लगा प्रसाद? प्रसाद कैसा था? आनंद आया यार, दाल रोटी थी, लेकिन एक चीज़ है, थके होने के बाद जो है ना अब बड़ा आनंद मिल जाता है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, थके होने के बाद भोजन का स्वाद ऐसा आता है कि बस मन प्रसन्न हो जाता है।
बाकी चलो अब नर्मदे हर। आते रहना संतोष जी आप। वो बेचारा गुस्से में लान था बार बार लो खाओ मर जाओ सारा खा के पेट फाड़ लो ना खाते खाते। ये जो पुल था, जिस पुल का आपने वीडियो देखा, ये है माचल पुल। नीचे माचल नदी बहती है और माचल नदी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बहुत से परिक्रमावासी जहाँ से मैंने बताया था आपको कि नाव के माध्यम से भी जाते हैं, तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो उनका डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन हम लोग घूम के आए थे बामन गांव होते हुए, तो यहाँ पर हमें माचल नदी ब्रिज से जो है आना पड़ा। नहीं तो अगर हम लोग नाव से आते तो नाव से हो सकता था कि उधर से देवपुरा होते हुए हम लोग सीधा खिड़किया की तरफ निकल जाते। लेकिन अभी भी ये मार्ग जो है सीधा खिड़किया को ही जाता है। तो लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमें दिखा रहा है खिड़किया तक का। सूर्य देवता भाई दोपहर के समय बहुत ही विकराल हो जाते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि जनवरी के ठंड में इतनी गर्मी काहे पड़ रही है और आने वाले साल 2 साल में क्या ही गर्मी होने वाली है, अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। तो पैदल परिक्रमा जो है वो आने वाले टाइम पे टफ हो जाएगा लोगों के लिए, गर्मी इतनी पड़ रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। और बकरी लेके जा रहे हो? कौन सा गांव है आगे? कुड़ावो। कुड़ावो। खिड़किया कितना है यहाँ से? खिड़कियाँ इधर जाता। नहीं, इधर से भी रास्ता है एक। हाँ, खिड़कियाँ तुम कुड़ावा जाएगा फिर ऐसा फिरता जाएगा, राले सीधा चौकड़ी। नहीं, इधर से लंबा पड़ रहा है। इधर से लंबा पड़ा। इधर से 12 किलोमीटर दिखा रहा है, 9 किलोमीटर। इधर से 12 दिखा रहा है। हाँ, पर इधर ये रोड से सीधा चली जाता। अच्छा, बकरी कितनी है ये? कहीं मालूम भैया। ये देखो भाई, यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ एक साथ चल रही हैं। नर्मदे यार। शाम के अभी 5:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं कुड़ावा पंढरपुर में। जी हाँ दोस्तों, पंढरपुर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये द्वितीय पंढरपुर के नाम से जाना जाता है। जब भी आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते हो तो लगभग ओंकारेश्वर से करीबन 130 किलोमीटर पहले आपको जो है ये कुड़ावा पंढरपुर पड़ेगा। अब यहाँ पर आने के बाद पता चला, बाबा जी हमें बता रहे थे, नर्मदे बाबा जी क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। ग्राम कुड़ावा, द्वितीय पंढरपुर, तहसील खिड़किया, जिला हरदा। ये बता रहे थे कि आज से 200 साल पहले जो है यहाँ से पद यात्रा करके जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर गए थे और वहाँ से जोत लेकर जो है फिर उस दिन से कह रहे 200 साल से यहाँ पर कंटिन्यू अखंड जोत जो है वो जली रही है पंढरीनाथ की। रिवर्स भी करीब 2 बार हो गई। 50 साल में, 25 साल में, मतलब अभी ये पीढ़ी नहीं बुलाई। 25 साल में पैदल जाते टाइम ट्रेन से गए, आते टाइम पैदल आए। पूरा जत्था जाता है? पूरा 50-40 लोग गए थे। 40 लोग गए थे। क्या बात है। 40 लोग गए थे। एक महीने 35 दिन में आए रिटर्न में। यहाँ पे अभी परिक्रमावासी कितने दिन से नहीं दिख रहे हैं? अभी मतलब 2-4 दिन से नहीं दिख रहे हैं। तो एक आध दुक्का निकल जाता होगा, बाकी वो दिखते नहीं। पीछे काम चल रहा है ना शायद। हाँ, रोड क्या चेंज हो गया क्या पता। हाँ, तो इसी वजह से जो चौकड़ी वाला मार्ग था हम उधर से ना जाकर यहाँ से कुड़ावा होते हुए सीधा खिड़किया के लिए जा रहे थे। तो लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर जो खिड़किया पड़ता है। तो इतने बाबा जी मिले थे नर्मदे मैया, इतने में फिर उन्होंने रोक लिया, बोले चाय नाश्ता कर लो। तो अब जो है चाय नाश्ता के लिए जो हम बैठे। कहाँ पे बाबा मैया, कहाँ पे कह रहे हो? पीछे कह रहे पंढरीनाथ के मंदिर है। ये अंदर गए, बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आओ।
चाय तो मैं पीते नहीं है, उन्होंने दूध गया हूँ दूध गर्म करने के लिए। तो अभी जो है फिलहाल अब देखो, फिलहाल तो कुड़ावा में ही रुके हुए हैं, ये करते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर देखते हैं क्या विचार, आगे जाना है या यहीं रुकना है। तो ये देखिए बाबा जो है यहाँ पे दूध गर्म करके ले आए हैं, और ये चना लगता है क्या बोलते बाबा इसको आप यहाँ पे? ये धानी धानी, धानी बोलते हैं, धानी। और ये गजक दिल्ली की है ये। मकर संक्रांति को हाँ लेकर। मकर संक्रांति उसको। क्या बात है, तो मक्का की नर्मदे यार मैया। ये ज्वार की है। ये बड़ी वाली है ना, ये मक्का की है। अच्छा, और छोटी वाली ज्वार की है। मिक्स है दोनों। बोलते हैं जवार जवार आते हैं, जवार बाजरी, ज्वार बाजरी, बाजरी उसमें ज्वार बाकी वाइट रंग की। अच्छा अच्छा हाँ। नर्मदे भैया ये वाला ज्वार का है बोले। अभी नहीं, अभी अभी नहीं, अभी तो 22 साल उम्र ही है। गोपाल के संग छोटा गोविंद गोविंद भैया मेरा विवाह हो रहा था, वो भी नहीं होने दिया इसने। हाँ इसका अगले महीने ब्याह था, हमने बोला परिक्रमा कर लो, ब्याह 1 साल बाद करना। बस बढ़िया बढ़िया, अच्छी जगह लग गया। हमने मैया से ये भी बोल दिया आपके मैया हमारी यात्रा पूरी हुई, अगले साल में उसको भी लेकर आएंगे। हाँ हाँ गजब है, गजब। माता पिता सबके बराबर। हाँ, उनके आशीर्वाद से निकले हैं। हाँ सही बात है। बहुत अच्छा बीड़ा उठाया भैया तुमने, सब कितनी पवित्र बीड़ी नगर करता है। हमारे पिछले साल 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम भी हो गए। वाह, साइकिल से। गजब। उनको कोई मूर्ति है भैया, साइकिल से काम। चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ इधर रामेश्वर साइकिल से पूरा भारत भी घूम लिया। अच्छा कि भैया उनने भैया ने तुमको बुद्धि दिया, वही ताकत दे। अरे उसकी आज्ञा वो लागता भी नहीं भैया, जब घाटी करी है सब वही करवा रहे हैं। अल्पहार ले जाओ भूटान। अपना गाँव का भी तो गए, हाँ मोटरसाइकिल से गए परिक्रमा। हमारा गाँव का भी गए। मोटरसाइकिल अभी आ जाएंगे तो 8 दिन में। हमने सोचा बुढ़ापे में जिएंगे नहीं जिएंगे, इससे बढ़िया समय पहले इनको काम कर लिया, धर्म को उनको कमाना खाना भैया जिंदगी भर लगा। इनके तो वही परिक्रमा जल्दी पहले पापा आशीर्वाद हमसे कैसे प्यासा नहीं है, भगवान की कृपा से सब बहुत बढ़िया। अब वो कमरों एक अलग कर दिया, मैं टीवी लगाएगी, अपना के काम वाम कहीं नहीं करती भैया। अरे बहुत बढ़िया है। नाचा पोत्या सब भगवान की कृपा से सब बढ़िया पूजा किया। अब ये थोड़ा मोड़ा दुख आता तो चलता ही रहे, वो तो चलता रहेगा जीवन में। वो भी नहीं होता, अपन भी भगवान का भूली जावा नहीं खाते। हाँ। ये तो कहाँ का बात है? नहीं, ये महाराष्ट्र से हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं, और हम रहने वाले बिहार के हैं। हम भी अच्छा मौका पर जाता रहे भैया, पर हमारे का 2 भैया कुआरा रहे, और हमारी सासू रहे, और उनको एक ही छोरो रहे। तो हम या तो माया मोह माई आदमी में महाच आया ना, 9 महीना तो रहे यार, भगवान घर की गाड़ी आई है। क्या माई के ना रहता है तो भगवान पे नहीं जाता, पर आगे एक डोकरी रहे, जलन दे रही, 2 छोरा कुआरा रहे। तो भगवान ने अपनी भी परीक्षा ली कि तू कहाँ की घाटी दे रहे। गिरस्ती भी जरूरी है, और आप तो ऐसा है परिक्रमा में, यहाँ तो परिक्रमा से आते जाते लगे ही रहते हैं। बहुत कोई मिलते रहे भैया। सेवा भी बहुत बड़ी बात है। परिक्रमा नहीं हो रही कोई बात नहीं, सेवा हो रही वही बहुत है। परसों हमारे आएगा तो 3-4 दिन। अच्छा, हाँ खड़ा बना तो कोई तो मिल जाए, और भैया भी दिया है उन्होंने बनाया जाते भैया। हम तो भाई ऐसा ही चलेगा, नहीं तो हम तो जाता भी नहीं। हमें परखंबा मानने लगा बना, परखंबा खंडन भी हो जाती, बट वह भैया की निगाह है तो हमारी सासू बहू ने जाए कि 2 बात हुई गए तो वो का बोल मार कलेजा में लगेगा तो चलेगा, तो कभी भी हुई गई बाबा, नहीं तो नहीं होते, हमारी तो खंडन हो जाती। यानी कि भैया यहाँ की परिक्रमा से यहाँ से निकल नहीं रहे ज्यादा। अभी निकल रहे। कोई वहाँ गली निकली जाए, ज्यादा वहाँ गली निकलेगा अब तो ही नहीं रहा, अभी तो ही नहीं रहा। रोटी बनाना का पड़ जाएगा तुम्हारा। वह गाड़ी नहीं है ना, तो बेटी जब ऑपरेशन है तो वह इंदौर। हम 4 लोग हैं भाई, एक बालक है, माता जी है, हम पति पत्नी, एक बालक इंदौर में, और घर में 4 ही लोग हैं। भैया का 2 पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लग भी गया थोड़ा। 2 छोरा थे भैया, 2 बालक है, एक यहीं का है। तो दोनों के ब्याह हो नहीं गए अभी हैं? वो एक 24 रनिंग में है, 24-25 में, एक 22 में। हमारे बोलते हैं। हाँ एक छोटा वाला आपकी उम्र में। और आपका अपना खेती गृहस्थी का है? हाँ खेती करते हैं, 6-7 एकड़ जमीन है। अच्छा मक्का वो लगाई आते हैं। हमें लगा आप खेत को ही जा रहे थे। हाँ जा रहे थे, घास तो नहीं जा रहे गाय के लिए, पर आप लोग दिख गए तो भाई घास तो कल ले आएंगे भैया। तो काय के लिए फिर आज का? नहीं है ना, रखा 2 कट्टे एक्स्ट्रा रखा है। 2 मैं कल के लिए ला रहा था, मेहमान आ गए थे, बुआ जी वगैरह तब भी गए तो खा के ला पाया।
देखो नहीं तो गई है ना भूखी रह जाए। नहीं 2 कुंड है, पूरा साधन है, घर में भूस सब है। 2 गट्टे को सामने बनी दिख रही ना, अब भी डाल के गया था। और अच्छा, वो भी अपना ही है? हाँ वही अपना है, वो खरा अपना है, हम मवेशी के लिए है। 3 भाई थे, 3 में 30 सब भाई 1 एकड़ की जमीन है, व्यवस्था सब भगवान की कृपा से बना हुआ है। बुढ़ाला ने की पुण्याती के बाबा बोला बाबा ये उठा नहीं खा रहे, ये गजक तो खाओ, ये गजक अच्छी है, ये खा लो। डाल दे। हाँ ये गजक है, तिल्ली के गुड़ की गजक, गजक बोलते हैं ना वो है। ये बट्टी है, ये धानी बट्टी है। उस दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति। हमारे उधर मूंगफली पड़ती है। हाँ हमारे मूंगफली नहीं है ना, मूंगफली की बनाते कोई कोई, मूंगफली कम है, ये बना ली, तिल्ली के बना ली। ये स्वागत का सामान बांट देते हैं, जैसे ये टीकी वगैरह, ये सिंदूर वगैरह डाल दो। हाँ हाँ, ये स्वाग में बांट देते हैं। मेहंदी वगैरह। हाँ स्वाग का सामान। जी मैंने कहीं कि बोला कपड़ा का नाम 50 ओ भाई। को नहीं बेली लेने उनका खेला हमको धरन वो उनका पटकन में जो होगा भाई ननद गाड़ी में आई थी ना, भैया ने पैसा दिए, मैं बड़ा घर को दे ऐसा बाबा ने कभी चाय बनाई भैया चाय हम लोग नहीं पीते, बाबा ने दूध पिला रहे इसलिए। दूध बना देंगे। चलो नहीं अभी रात को रुकेंगे यहीं पे। होगा ना भाभी। भोजन कर लियो। तो नहीं बनेगा नहीं हमारे यहाँ। नहीं तो बनेगा ना हमारे घर ही बनेगी। ना सोई जाना जा रहा, हाँ मतलब देखिए उसे कोर्ट पर तुम कहीं आ जाओ ने, मैंने चाय तो रखी है, चाय तो बाबा नहीं पी रहा तो रोटी बनेगी। चाय की तो दूध पी रहा। हाँ मैं रोटी बनेगी। मरा घर बने देता नहीं। नहीं तो हमारे घर बनेगी। अरे यार, जब वो 2 मिनट में मिल जाएगा, मैं भी जैसे ये तो तुम भी हमारे घर जिम ले। अरे पर गोष्ठी मारो काम मिल जाए। आपने भैया कब करी थी परिक्रमा? आपने कितने साल पहले करी थी? हमारे घर में खुटे दिन में 25 साल 1-2 साल हो गया तो माँ खाया था 9 महीना रहा। ये भैया को ब्याह नहीं हुआ। 9 महीने। हाँ माँ काम आया जब 9 महीना रहना। चतुर्मास कहाँ की थी? कहाँ से? मैं इनके तुम कह नहीं, इनके जानते हो। मैं कहीं नहीं जानती बाबा, मैं तो सच्ची बात जानू बस। अपना ही घर गिरा मैं अकेले टाइम कोई देवर जेठ वाला ननद बात मतलब भगवान ने ज्यादा पढ़पन में भी नहीं पढ़ती। सबसे बढ़िया है। हाँ सबसे बढ़िया वही है। बस। ज्यादा परपंच में पढ़ने से फिर वो और अपन सचत पर है अपना बुढ़ाला ने पुण्याती पर हमारा बुढ़ाला भी इसका गंभाला है पुण्याती पूरी तो सच्चा बोले सच्चा तोले हमारा घर का अपना घर का ही चला है कि भैया क्या भैया? तो मत अपना घर का चला दो सब का ही मतलब चलते गए राम जी चल रही है। मतलब वृंदावन गए कि नहीं गए? हम वृंदावन हाँ। 2 चक्कर हुआ ओए। मथुरा वृंदावन पर का ये दिन ना मैं है मथुरा वृंदावन हमारी जाती रहे माँ की हमारा घर या जगम का की निश्चय बिरबट के हमने तो मैंने तो पहले कहते भगवान सब दीजिए मैंने छोरा छोरी नाचा पोते हम तो सब उधर दिन मथुरा वृंदावन में चल जाएंगे वो आश्रम में बड़ी छोरा हम जान नहीं जाता वहाँ भाई को अच्छा हो तो देख तो निकल जो हम तो छोरों जाते तो रहेगा तो 3 छोरे आपके? हाँ एक जाति लोगों को पण छोरो छे ओका 4 छोरा छे तो सब तो फिरी इंडिया कभी मथुरा वृंदावन में कभी कहीं को हो तो 2 मूर्ति है जा रही हो भैया जातो है तो एक छोरा ब्याह जाओ भी जो भी कहीं ना नहीं रह करे तो जाता तो कह रहे हैं कि ब्याह करके उसके बाद हम भी निकल जाएंगे परिक्रमा पे। हाँ देखो अपन को का भगवान पर दरकार लगा करो कोई कोई भगवान धरी खड़ो हो चाहे शादी नहीं हो तुम्हारी नहीं अभी नहीं। तो ब्याह करी पतो मजा इसकी ब्याह होने वाले थे अगले महीने। उसको बोला हमने परिक्रमा लगा लो पहले उसके बाद ब्याह करना। हमारे तो 4-5 साल बात करेंगे अभी नहीं। अभी हमारी पढ़ाई भैया भी यही कह रहे कि मैं ब्याह नहीं करूँ कि हमारी चरा को छोड़ो इनको बाबा को हुआ इनको भी नहीं हुई है अब ये तो बुढ़ा थे आधी परिवार होगा उनका ठीक है परिवार तुम्हारा हाय भैया है। बैग अंदर रख दो नहीं, ऊपर आराम कर ले बिस्तर में। ये तो चालू काम था अपना। भीतर कोठा में सो जाएगा नीचे कुछ है ठीक है। हाँ नीचे नीचे सो जाएंगे। अरे हाल में सो दिया हाल में सो जाए नीचे भी चलेगा नहीं अपना हाँ नीचे। नीचे ठीक है। हाँ। मैं थोड़ा भोजन ना लेट करवाना क्योंकि खाते ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। या उम्र का परखंबा की तो मजा बहुत 8 बजे बात कर लेंगे नहीं।
हमका हाँ, भी हाँ। 8 बजे तक हम भी बहुत अच्छे समय से गाता पण हमका ये माया मोह थकान गुताई मजा ये अच्छा गाड़ी निकाल के इसमें से। ये निकाल दे। मैया इसी उम्र में परिक्रमा हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो बाद में ये काम नहीं करेंगे फिर। नहीं हम तो परिवार हो जाता है सब तीरथ व्रत कर ले तो बहुत अच्छा हाँ वो बढ़िया रहेगा। अब फिर अपन अपना बाद में ब्याह हो जाए, घर वाले का मन होगा नहीं होगा वो फिर मना करेगी, कैसे जाएंगे फिर? पोपट के अंदाज में भी अच्छे मिल जाए तो कोई बात नहीं मिला हीरोइन ने कोई चाय भी पिला दे सही बात है। हमारे गोपाल आता ही क्या हमारे गोपाल आता ही क्या वो भी देखा तो वो आता ही क्या नहीं अभी खुला के अपनो मनो जा बैठो उठो जाओ आओ कहीं भी करो अब बंदा और अभी बच्चा नारी नाच भी तैयारी होती जिंदगी में खेल करे उसकी भी थोड़ी गलती है सासुराल में आदमी बात है दूसरी बात है आदमी से ज्यादा सासू भी अच्छा ससुर भी अच्छा सब अच्छा सही बात। जेकी बात की सुन वैसा ही बुरा सबकी सूरत लादा भी क्या तो उठा है सबके हाथ में तो भगवान से प्रार्थना करा ये प्रभु तो ये करे कि अच्छे करे अच्छे भोजन तुम्हें पढ़ा दिया तुम्हारे को बोलो। हाँ भाई जी। यो क्या है यो ये वीडियो बनाने का हाँ वीडियो बनाओ आप पेट तो तुम्हारा अधो बढ़ेगा धरते नहीं करते मैं मांगी रहती रात के 8:30 बज रहे हैं और आज रात्रि की जो भोजन की व्यवस्था है वो हमारे ये महाप्रभु जी राधे श्याम जी और इन्होंने इनके घर पे जो है आज हम लोगों के भोजन की व्यवस्था है। और इधर है सत्यनारायण जी, राधे राधे। तो रात्रि रुकने की व्यवस्था उनके घर पे है और भोजन की व्यवस्था आज इनके घर पे है। तो अभी साथ में हम जितने भी तीनों आए हुए थे तो इन्होंने देखो भैया ये सर्व कर रहे हैं इधर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अरे अब नीचे बैठ गए चलिए करिए शुरू नर्मदे हर।